जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, कुछ लोगों की यह शंका है कि आजकल नाम लेने वाले तो बहुत लोग देखे जाते हैं, परंतु उनकी दशा देखते हैं तो मालूम होता है उनको कोई लाभ नहीं हो। जिस नाम के एक उच्चारण करने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होता है, उस नाम की लाखों बार आवृत्ति करने पर भी लोग पापों में प्रवृत्त और दुखी देखे जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसके उत्तर में पहली बात तो यह है कि लाखों बार नाम जप की आवृत्ति उनके द्वारा वस्तुतः होती नहीं, धोखे से समझ ली जाती है। दूसरा कारण यह है कि उनकी नाम में यथार्थ श्रद्धा नहीं है। नाम के इस महात्म में उन्हें स्वयं ही संशय है। भगवान ने गीता जी में कहा है, संशय आत्मा विनश्यति, इसलिए उन्हें पूरा लाभ नहीं होता। भजन में श्रद्धा ही फल सिद्धि का मुख्य साधन है। अवश्य ही भजन करने वाले में श्रद्धा का कुछ अंश तो रहता ही है। यदि श्रद्धा का सर्वथा अभाव हो तो भजन में लगे ही नहीं साधक। बिना किंचित श्रद्धा हुए किसी कार्य विशेष में लगना बड़ा कठिन होता है। अतएव जो नाम ग्रहण करते हैं उनमें श्रद्धा का कुछ अंश तो अवश्य है, परंतु श्रद्धा के उस छोटे से अंश की अपेक्षा संशय की मात्रा कहीं अधिक है, इसलिए उन्हें वास्तविक फल से वंचित रहना पड़ता है। गंगा स्नान से पापों का अशेष नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में लगे हुए देखे जाते हैं। यद्यपि एक बार का भी भगवान नाम हजारों बार के गंगा स्नान से बढ़कर है। इस पर एक दृष्टांत आता है। एक समय शंकर भगवान पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा जी में नहा नहाकर हर हर करते हुए बाहर आ रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप में लगे हुए हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य के साथ भगवान शंकर से पूछा, हे देवादिदेव, गंगा जी में स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं होता? क्या गंगा जी में सामर्थ्य नहीं रही? भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, गंगा जी में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान शंकर ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा पड़ा था। भगवान शंकर ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल सकता हो। पार्वती जी को यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचावे और मुझ असहाय की सहायता करे। भगवान शंकर ने यह और समझा दिया कि जब कोई मदद करने के लिए आए तो इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान शंकर की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा जी में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदरी युवती को यूं बैठे देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोक लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा जी में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हाथ लगाते ही हम जल न जाएं। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी, देखा
आया कोई गंगा जी में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान शंकर को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोककर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी क्षण बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखा नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आ रहा हूँ। भला गंगा जी में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान शंकर और पार्वती जी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही वास्तव में गंगा जी का स्नान किया। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए नाम ग्रहण करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि नाम जप करना व्यर्थ जाता है। भैया, नाम जप का फल अवश्य होता है, परंतु जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। दंभार्थ नाम लेने वाले भी संसार में पूजे जाते हैं। उनके पापों का नाश भी होता ही है, परंतु अनंत बार, अनंत जन्मों के संचित और इस समय भी लगातार होने वाले अनंत पाप श्रद्धा रहित नाम जप से पूरे नष्ट नहीं हो पाते। नाम से पूरा फल प्राप्त न होने में श्रद्धा के अतिरिक्त एक और प्रधान कारण है, वह है साधक का सकाम भाव। हम बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु को बहुत सस्ते दामों पर बेच देते हैं। सिर में दर्द होता है तो उसे मिटाने के लिए राम राम कहते हैं। 150 रुपयों की कमाई के लिए राम राम कहते हैं। स्त्री बच्चों की आरोग्यता के लिए राम नाम लेते हैं। मान बढ़ाई पाने के लिए राम नाम कहते हैं। संतान सुख के लिए राम नाम कहते हैं। फल यह होता है कि हम राम नाम लेने पर भी कमाने के साथ लुटाने वाले मूर्ख के समान जैसे कि तैसे ही रह जाते हैं। छलनी में जितना भी पानी भरते रहो सभी निकल जाएगा। हमारा अंतःकरण भी कामनाओं के अनंत छेदों से छलनी हो रहा है। इसमें कुछ भी ठहरता नहीं। राम नाम का फल कैसे हो? प्यास लगी हुई है, जगत में सुख की पिपासा किसको नहीं है? पवित्र जल का भी झरना झर रहा है। राम नाम के झरने का प्रवाह सदा ही अबाधित रूप से बहता है, परंतु हम अभागे उस झरने के आगे अंजलि बांधकर जल ग्रहण नहीं करते। हम उसके आगे रखते हैं हजारों छेदों वाली छलनी, जिसमें न तो कभी पानी ठहरता है और न हमारी प्यास ही बुझती है। सकाम भाव से लिए हुए नाम से भी नाम के असली फल आत्यांतिक सुख से हम इसी प्रकार वंचित रह जाते हैं। प्रथम तो कोई भगवान का नाम लेता ही नहीं, और यदि कोई लेता है तो वह सकाम भाव से धन, संतान, मान बढ़ाई की वृद्धि के लिए लेता है। नियम अनुसार फल में जहाँ का तहाँ ही रहना पड़ता है, परंतु नाम की महिमा अपार है। इस प्रकार लिए हुए नाम से भी फल तो होता ही है। सकाम कर्म की सिद्धि भी होती है और आगे चलकर भगवत भक्ति भी प्राप्त होती है। जब इन पंक्तियों का शुद्ध लेखक पूज्य भाई जी अपने लिए कहते हैं, सकाम भाव से नाम जप किया करता था, तब कई बार उसकी ऐसी विपत्तियां टली हैं जिनके टलने की कोई भी आशा नहीं थी। केवल वह विपत्तियां ही नहीं टली, उसका और भी फल हुआ। नाम में रुचि बढ़ी, आगे चलकर निष्काम भाव भी हो गया। भगवान के नाम लेने का अंतिम परिणाम है भगवान में एकांत प्रेम हो जाना। एकांत प्रेम होने के बाद प्रेममय के मिलने में जरा सा भी विलंब नहीं होता। जैसे ध्रुव को और विभीषण को राज्य की प्राप्ति भी हुई, भगवान के प्रेम की प्राप्ति भी। जय श्री राधे।